क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर वही हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे घेरने की रणनीति बना ली है? और क्या यही रणनीति है कि शुभेंदु अधिकारी को एक नहीं बल्कि दो सीटों से मैदान में उतारा गया है? और वो सीटें हैं नंदीग्राम और भवानीपुर। क्या भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, इस बार बीजेपी के निशाने पर है? और क्या 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है? आखिर बीजेपी की इस रणनीति के पीछे क्या बड़ा सियासी संदेश छिपा है और इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति का समीकरण कितना बदल सकता है? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे बड़ा और चर्चित फैसला भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को 2 अहम सीटों से उम्मीदवार बनाने का है। पार्टी ने उन्हें नंदीग्राम के साथ साथ कोलकाता की भवानीपुर सीट से भी मैदान में उतारा है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। भाजपा का यह फैसला सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस चुनाव में दोनों नेताओं के बीच बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और अंत में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया था। हालांकि ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव जीतने में सफल रही थी और बाद में वहीं से विधायक भी बनी। इस बार भाजपा ने वही राजनीतिक समीकरण दोबारा खड़ा करने की कोशिश की है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी उम्मीदवार बनाकर ममता बनर्जी के संभावित चुनावी मैदान पर सीधा दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा का यह दांव पूरी तरह से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश हो सकती है। भवानीपुर सीट को लेकर भाजपा ने खास तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहां एक अलग वॉर रूम बनाया गया है, जहां से चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि भाजपा इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रही है और ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। भाजपा की पहली सूची में कई अन्य बड़े नाम भी शामिल हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को बोलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल सीट से टिकट दिया गया है। तूफानगंज सीट से मालती राय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को एक बार फिर मोयना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। पिछली बार भी भाजपा ने उन्हें इसी सीट से टिकट दिया था और उन्होंने करीब 1260 वोटों से जीत दर्ज की। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूरा चुनाव लगभग भाजपा और टीएमसी के बीच ही सीधी लड़ाई में बदल गया था। इसी बीच आपको बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने 15 मार्च को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य में पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सभी राज्यों में मतगणना 4 मई को होगी। हालांकि इस बार बंगाल की राजनीति में कुछ नए समीकरण भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के सहयोगी रहे हुमायूं कबीर ने अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने का संकेत दिया है। यदि वे मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहते हैं तो चुनावी गणित बदल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। फिलहाल भाजपा की पहली उम्मीदवार सूची ने साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार चुनाव को पूरी तरह ममता बनर्जी बनाओ भाजपा की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। खासकर भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी सीटों पर शुभेंदु अधिकारी को उतारना इस रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर इन सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ती हैं या फिर दोनों से चुनाव लड़ती है, और क्या बंगाल में फिर से वही हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक